नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान करने हेतु बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा सक्षमता परीक्षा आयोजित कर क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों सभी नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं को 1 अगस्त 2024 से 14 सितंबर 2024 तक काउंसलिंग कराए गए। काउंसलिंग 1.5 माह तक हुए, लेकिन लगभग 1.5 लाख ही नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं सफलतापूर्वक काउंसलिंग करा पाए। 32 से 35 हज़ार ऐसे नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं निकले जो या तो काउंसलिंग में सम्मिलित नहीं हुए या फिर किसी न किसी प्रकार से उनका डॉक्यूमेंट्स में त्रुटि पाया गया। अब ये जो त्रुटियां पाई गई हैं, इनमें कई आधार हैं। लगभग 1400 क्षमता परीक्षा फेज 1 उत्तीर्ण ऐसे नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं हैं जिनका दूसरे राज्य का निवास स्थल है और वे बिहार में आकर के शिक्षक बने हैं। अब आप सभी को ज्ञात है कि दूसरे राज्य के जो भी निवासी हैं और बिहार में शिक्षक शिक्षिकाएं यदि बन रहे हैं तो उनका सीटेट बीटेट में 90 अंक अर्थात 60% मार्क्स होने चाहिए। वहीं एस्टेट में उनका 50% अर्थात 75 मार्क्स होने चाहिए। अब दूसरे राज्य के होते हुए यहाँ पे शिक्षक बने, जबकि उनका सीटेट में ना 90 अंक है, ना ही स्टेट में 75 अंक है, तो उन्हें बाहर निकलना पड़ेगा। इसी प्रकार से हजारों की तादाद ऐसे शिक्षक शिक्षिकाओं की है जिनका डॉक्यूमेंट्स फर्जी होने का संदेह है, फर्जी है या फिर उनके डॉक्यूमेंट्स अपरिपूर्ण हैं, त्रुटिपूर्ण हैं। अब जिनका डॉक्यूमेंट्स अपरिपूर्ण है, त्रुटिपूर्ण है, उन्हें एक बार पुनः अवसर दिए जाने हेतु शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ के द्वारा घोषणा की गई है। डॉक्टर एस सिद्धार्थ यह चाहते हैं कि जिनका डॉक्यूमेंट्स अपरिपूर्ण है, त्रुटिपूर्ण है, उन्हें रीकाउंसलिंग से पूर्व एक बार अवसर प्रदान किया जाए। यह बहुत ऐसे शिक्षक शिक्षिकाएं हैं जिनका आधार में कोई त्रुटि है, मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है, उनका क्षमता परीक्षा हेतु आवेदन करने में किसी प्रकार की भूल हो गई है जिस कारण OTP उनको प्राप्त नहीं हो पाए, जो आवेदन में नाम थे आधार और डॉक्यूमेंट्स के नाम से मैच नहीं कर पाए। बहुतों का टेक्निकल फॉल्ट्स के कारण थंब इंप्रेशन वेरिफिकेशन नहीं हो पाया, आधार वेरिफिकेशन नहीं हो पाया। तो वैसे शिक्षक शिक्षिकाएं जो योग्य है, सही हैं, वो फर्जी नहीं है, अयोग्य नहीं है, लेकिन उनका टेक्निकल फॉल्ट्स के वजह से उनका आधार वेरिफिकेशन नहीं हो पाया, थंब इंप्रेशन वेरिफिकेशन नहीं हो पाया, OTP उनको नहीं मिल पाया या फिर उनका डॉक्यूमेंट्स अपरिपूर्ण या त्रुटिपूर्ण रह गया, तो उन सभी को एक बार अवसर दिए जाएंगे। रीकाउंसलिंग का तिथि यथाशीघ्र घोषित किया जाएगा, लेकिन शिक्षा विभाग की यह कल्पना है और उसकी यह संकल्पना है कि रीकाउंसलिंग हेतु रीशेड्यूल जारी करने से पूर्व एक बार कम से कम 1 हफ्ता 10 दिनों के लिए पोर्टल खोल दिया जाए और जितने भी ऐसे शिक्षक शिक्षिकाएं हैं जिनका आवेदन में कोई त्रुटि हो गया हो, डॉक्यूमेंट्स उनका त्रुटिपूर्ण अपलोड हो गया हो, डॉक्यूमेंट्स उनका अपरिपूर्ण था अब पूर्ण हो गया हो, या फिर आधार से नंबर उनका लिंक्ड नहीं हो, आधार में कोई त्रुटि है उसको भूल सुधार करने हो, थंब इंप्रेशन जो है वो अपडेट कराने हो उनके, तो इस प्रकार के जो भी समस्याएं टेक्निकली रह गया है तो वो सारे वो दुरुस्त कर ले और उसके बाद वो पोर्टल पर अपना डाटा जो है उसको एडिट कर ले, जो भी गलती डाटा है, और डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड करने हैं सही वाला और परिपूर्ण डॉक्यूमेंट्स वो अपलोड कर ले। उसके बाद उनका काउंसलिंग होगा, तब जाकर के उनके साथ न्याय हो पाएगा। और जो सिर्फ त्रुटिपूर्ण डॉक्यूमेंट्स होने के कारण, अपरिपूर्ण डॉक्यूमेंट्स होने के कारण, आवेदन में कुछ त्रुटि होने के कारण, टेक्निकल फॉल्ट्स के कारण, आधार वेरिफिकेशन न होने के कारण, थंब इंप्रेशन वेरिफिकेशन न होने के कारण, OTP न मिलने के कारण जो छंट गए हैं, तो वे सभी का काउंसलिंग हो जाए और वे राज्यकर्मी बन जाए। तो आप सभी नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं जो फेज 1 क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं और आप योग्य हैं, सही हैं, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। हर संभव शिक्षा विभाग के द्वारा प्रयास किया जाएगा कि आप क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं तो आपका डॉक्यूमेंटेशन हो और आप राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त कर सके। लेकिन जो अयोग्य हैं, फर्जी हैं, उन्हें हर हाल में निकलना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, मिलता प्यार देने के लिए, भरोसा बनाए रखने के लिए।